अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ईरान से एक बहुत बड़ी खबर आई है। इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया और बहुत सारे आउटलेट्स जो हैं वो ये खबर दे रहे हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। ईरान ने न्यूक्लियर पावर हासिल कर ली है। ईरान ने एक टेस्ट किया है जिससे अब वो न्यूक्लियर पावर बन चुका है। इस वाक़े के ऊपर मुकम्मल डिटेल में बात करेंगे, इसकी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले। अगर आप यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। तो होता क्या है कि 5 अक्टूबर को ईरान का जो एक सूबा है सेमनान, उसका ये जो इलाका है, ये जो मैं आपको मैप के अंदर दिखा रहा हूँ, उसका गौर से देखें। इस इलाके के अंदर एक जलजिला आता है। ठीक है, ये इलाका जो है ना, इस इलाके के अंदर एक जलजिला आता है। वो तकरीबन 4.6 मैग्नीट्यूड का एक जलजिला होता है। जब ये ज़लज़ला आता है तो उस ज़लज़ले से जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया है, जो इंडियन मीडिया है, ये बाकी सारे आउटलेट्स हैं, ये स्पेकुलेट करना शुरू कर देते हैं कि ये ज़लज़ला नेचुरली नहीं आया। ये ज़लज़ला आया है ईरान के न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से। इसकी दो वजह हैं। ये शक जो किया जा रहा है या जो रिपोर्ट्स दी जा रही हैं, इसकी दो वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि इस इलाके के अंदर ज़लज़ले नहीं आते, आमतौर पर ज़लज़ले नहीं आते। दूसरा ये कि इसी इलाके के अंदर ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो है। तो इसलिए ये रिपोर्ट्स की जा रही हैं, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान ने यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट किया है, जिस वजह से ये जलजिला यहाँ पर आया था। अभी क्योंकि इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, ना ही ईरान ने इस किस्म का कोई कंफर्मेशन दी है, ना ही उनकी तरफ से कोई बयान आया है। ईरान में मुकम्मल तौर पर खामोशी है। तो ये हो भी सकता है कि ईरान ने चुपचाप जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया हो, और हो भी सकता है कि ये नेचुरली एक जलजिला ही आया हो। लेकिन क्योंकि जिस तरह की टेंशन इजराइल और ईरान के अंदर चल रही हैं, तो हो सकता है कि ईरान ने ये टेस्ट कर लिया हो और बताना नहीं चाहता, लेकिन अपनी डेटरेंस के लिए ईरान ने ये न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया हो। मैं आपको जरा एक हिस्ट्री बताता हूँ इस इलाके की। जो इसका नाम आपने याद रखना है। सूबे का नाम है सरमन। ठीक है, ये मैं विकीपीडिया का एक पेज आपको दिखा रहा हूँ। इस पेज के अंदर आपको सारी हिस्ट्री जो है वो ईरान के जो जलजिले हैं उनकी पूरी एक हिस्ट्री आपको नजर आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर कहीं भी सरमन का इलाका नजर नहीं आएगा। अब नीचे जरा आते हैं थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पे कहीं पे ना वो नजर आ जाएगा। ये देखें, ये है सेमनान, सॉरी सेमनान नाम था उसका। सेमनान का इलाका है। ठीक है, और इसमें आया था 2010 को। ठीक है, 27 अगस्त को जो है वो ये जलजिला आया था। 5.8 मैग्नीट्यूड का ये जलजिला था, और तकरीबन 800 लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हुए थे। ठीक है, ये आया था आज से तकरीबन 14 साल पहले। इससे पहले अगर हिस्ट्री इसकी चेक करते हैं तो देखते हैं कि ये लास्ट टाइम कब आया था, उससे पहले जो है वो कब आया था। उससे पहले अगर आप देखें तो ये देखें समनान, और इसमें ये आया था 1953 में। ऑलमोस्ट तकरीबन आप कह सकते हैं कि 50-60 साल पहले जो है वो जलजिला आया था। तो इस चीज से आपको ये अंदाजा तो हो गया कि यहाँ पर जलजिले नहीं आते। अगर इससे थोड़ा सा नीचे पीछे चले जाएं तो आपको वहां पे बहुत दूर कोई हिस्ट्री मिलेगी नहीं इसकी। ये देखें, ये सेमनान है, और ये 856 में, यानी बहुत पहले तकरीबन 1000 साल पहले जाके कोई जलजिला इस इलाके में आया था। तो यहाँ पर आपको ये चीज तो नजर आ गई कि यार यहाँ पे जलजिले तो नहीं आते। आमतौर पर जलजिले जो हैं वो इस इलाके के अंदर नहीं आते। बाकी जो शहर हैं, जैसे ये हरमोजगान है, वेस्ट आज़रबाईजान है, यहाँ पर जलजिले आते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें ना, ये इलाके जो हैं इनमें जलजिले आते रहते हैं, लेकिन समनान के अंदर जलजिले नहीं आते। और समनान के अंदर जो ये इलाका है अरदान अरादान, इसके अंदर जलजिले जो हैं वो बहुत कम आते हैं। और इसी के अंदर ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो भी मौजूद है। तो ये शक जो है वो कहीं ना कहीं रियलिटी के ऊपर भी बेस करता है। और इसकी एविडेंस जो है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। इसकी एविडेंस आपको मिलती है नॉर्थ कोरिया से। जो शुमाली कोरिया है, शुमाली कोरिया ने भी ऐसा ही किया था। शुमाली कोरिया के ऊपर भी अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हुई थी, और ये दबाव दिया हुआ था, प्रेशर था कि आपने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करना। तो नॉर्थ कोरिया ने भी 2006 के अंदर अपना एक टेस्ट किया था। ठीक है, कैरिड आउट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन अ टनल इन अ रिमोट नॉर्थ ईस्ट माउंटेन एरियाज ऑफ, यानी इन्होंने भी अंडरग्राउंड एक टेस्ट किया था, एक टनल के अंदर ये टेस्ट किया था
जिससे हुआ क्या था कि यहाँ पर 4.2 मैग्नीट्यूड का एक जलजला आया था। तो इसलिए ये स्पेकुलेट किया जा रहा है और ये कंफर्मेशन लेने की, अभी तक कंफर्मेशन वैसे है कोई नहीं, लेकिन अभी तक लेकिन ये बातें की जाने की कोशिश की जा रही है और ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि ईरान ने भी जो है वो अंडरग्राउंड कोई टेस्ट किया है जिसकी वजह से यहाँ पर जलजला आया था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया भी 2006 के अंदर ऑलरेडी सिमिलर इस किस्म का कोई काम कर चुका है और जहाँ पे 4.2 मैग्नीट्यूड का हमला हुआ था। ईरान अमेरिका की तरफ से और बाकी जो इनके इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो आई हैं कि हमें कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, लेकिन अमेरिका को हमेशा बाद में पता चलता है। अमेरिका जो है वो उनको अक्सर बाद में पता चलता है। इंडिया ने भी टेस्ट किया था तो उनको बाद में पता चला, पाकिस्तान ने टेस्ट किए तो उनको बाद में पता चला, नॉर्थ कोरिया ने किए तो उनको बाद में पता चला। तो अमेरिका की खबरें जो हैं वो इतनी ट्रस्टेड नहीं हैं कि जो अमेरिका की न्यूज़ एजेंसीज कह रही हैं कि हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है। बहरहाल अभी तक की जो न्यूज़ हैं और अभी तक की जो खबरें हैं उसके मुताबिक ईरान के ऊपर जो जलजला आया था और इसमें यही स्पेकुलेट किया जा रहा है, यही बातें की जा रही हैं कि ईरान ने अंडरग्राउंड एक टेस्ट किया था। इससे पहले तकरीबन मई के अंदर ईरान ने ये अपनी स्टेटमेंट दी थी कि ईरान जो है वो अपनी डॉक्ट्रिन चेंज कर सकता है। ईरान की जो डॉक्ट्रिन है वो ये है कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन उनके जो लीडर हैं आयतुल्ला खमैनी, उन्होंने कहा था कि ईरान विल हैव नो चॉइस इफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज टारगेटेड बाय इजराइल, यानी कि अगर हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह की जाती है और हमारे ऑयल फील्ड्स के ऊपर हमला किया जाता है तो हम जो है वो ये काम करेंगे। तो मई के अंदर उन्होंने ये हिंट दे दिया था ऑलरेडी कि हम अपना न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है, हम अपनी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो हो सकता है कि अब जो है वो ये टेस्ट ही किया गया हो, लेकिन अभी तक इसमें इसको बताया नहीं जा रहा या इसको पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। लेकिन क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो इसके बारे में मजीद गाइडलाइंस दे देगा, मजीद बता देगा कि आया वाकई ही ईरान ने कोई इस तरह का टेस्ट किया है या सिर्फ एक नेचुरली जलजला था। लेकिन अगर आप इसको सोचें तो आप इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 100-150 साल 200 साल में सिर्फ 2 जलजले, 100-150 साल भी नहीं, वैसे तो 1000 से ज्यादा साल हो गए हैं, इस इलाके के अंदर सिर्फ 2 जलजले आए हैं और इस 2 जलजले भी जो है वो यानी कि उनके दरमियान भी गैप 20-20 25-25 साल का गैप जो है वो मौजूद है, एक में तो 50-60 साल का भी है। तो क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि हो सकता है कि इस टेंशन के दौर में, इस जंग के दौर में एक जलजला आया हो और सिर्फ नेचुरल जलजला हो? तो ये एक समझने वाली बात है, ये एक देखने वाली बात है अभी, क्योंकि इसके ऊपर खबरें आएंगी, इसके ऊपर मजीद जो है वो एविडेंसेस मिलेंगी, तो फिर जो है वो आपको बताया जा सकता है कि ईरान ने वाकई कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया है या फिर ये नेचुरली कोई जलजला ही हो सकता है। मगर इसके ऊपर अगर मजीद कोई खबरें आती हैं तो मैं आपको मजीद बता दूंगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ईरान ने वाकई न्यूक्लियर टेस्ट किया है तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है आलम इस्लाम के लिए भी और मिडल ईस्ट के सुकून के लिए भी, वहाँ पर जंग ख़त्म करने के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बैलेंस ऑफ पावर्स आ जाएगा ईरान और इसराइल के अंदर। इसराइल जो है वो अब 100 दफ़ा सोचेगा इसको अटैक करने के लिए। हिंदुस्तान टाइम जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल जो है वो पैनिक कर गया। इसराइल जो है वो पैनिक कर चुका है जब उसने ये नज़र सुनी ना, जब उसने ये खबर सुनी कि ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो टेस्ट कर लिया है, तो उसने अपने जो प्लान्स थे, अपने जो अटैक के प्लान थे तेहरान के ऊपर, उसको रोक दिया है फ़िलहाल। तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है मिडल ईस्ट के लिए, एक अच्छी खबर हो सकती है पूरी दुनिया के लिए कि हम वर्ल्ड वॉर 3 में जाने से बच सकते हैं। अगर ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है और अपनी एक न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर आर्म कंट्री बन जाता है, तो ये एक अच्छी चीज़ बन सकती है और ये जंग को रोक सकती है। गज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, लेबनान के अंदर, यमन के अंदर जो भी जुल्म इसराइल कर रहा है वो रोके जा सकते हैं। तो देखते हैं अभी आने वाला वक्त जो है वो किस तरफ करवट लेता है। पाकिस्तान के एक खबर जो है वो एक और भी आई थी कि ईरान ने GF-17 थंडर जो थर्ड ब्लॉक है, थर्ड फेज के जो जहाज़ हैं वो एयरफोर्स से मंगवाए हैं, वो खरीदने की कोई कोशिश कर रहा है या खरीदने की तरफ इंडिया दिया है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में मजीद इसके ऊपर मजीद खबरें आएँ और मजीद श्योरिटी के साथ आपको बताया जा सके। तो आज की वीडियो में यहीं तक था। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि क्या आपको लगता है कि ईरान ने वाकई कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया है या फिर ये एक जलजला ही था और एक नेचुरल जो जलजले आते हैं वो एक जलजला था। और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि अगर ईरान जो है वो न्यूक्लियर स्टेट बन जाता है तो क्या मिडल ईस्ट के अंदर जो जंग जारी है वो जंग खत्म हो सकती है
या जो जुल्म हो रहा है वो जुल्म रोका जा सकता है, या इसराइल जो है वो फिर भी ईरान के ऊपर अटैक करेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।